आज जिस स्टॉक के ऊपर बात करने वाला हूं दोस्तों, वहां पर निवेशकों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। कई निवेशक यहां तक बातें कर रहे थे, मुझे जो कमेंट आया कि क्या स्टॉक से आप निकल चुके हैं, ये जो ऊपरी स्तरों से बाद में जो गिरावट देखने को मिली है, क्या ये और सीवियर होगी और क्या हम अपनी प्रॉफिट बुक कर लें। ये तमाम सवाल इस स्टॉक में लगातार बढ़ते चले जा रहे थे और कुछ लोगों का कंसर्न ये था कि बाज़ार में अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट होती है तो क्या ये स्टॉक भी उसमें गिरेगा, उस पर पार्टिसिपेट करके स्टॉक में भी गिरावट होगी, और यदि हाँ तो हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। कई लोग शॉर्ट टर्म के लिए आए थे लेकिन एक लगातार तेज़ी देखे कारण वो प्रॉफिट बुक किए नहीं और अब वो लॉस में बैठे हैं। तो ये तमाम सवाल, इसके साथ साथ कुछ दिनों पहले इस स्टॉक के ऊपर कुछ बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट खबर आई थी। ये खबर उसी खबर का एक्सटेंशन था जो मैं बहुत पहले आपको बता चुका था। तो ये तमाम सवालों के जवाब जो मुझे क्वेरी आई हैं, उनके सवाल के जवाब यहाँ देने की कोशिश करूँगा। और कुछ 200 चीज़ें एज ए इन्वेस्टर आपको पता होनी चाहिए। कोई मैं नई चीज़ें आपको नहीं बताने वाला, लेकिन आपको वो सुननी बार बार ज़रूरी इसलिए रहती है क्योंकि अक्सर बाज़ार और स्टॉक की गिरावट में लोग पैनिक कर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की। देखिए, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की अगर आप जर्नी देखेंगे तो 20 जून से लेकर के 13 सितंबर का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे, स्टॉक ने 33% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिए। और ये जो 33% का रिटर्न रहा, ये आप कह सकते हैं कि 3 महीने के आसपास के टाइम पीरियड में आपको ये रिटर्न मिला, और एक्चुअल नंबर तो 3 महीने से भी कम है। तो यदि आप एक पोजिशनल ट्रेडर थे, यदि आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आए थे और स्टॉक ने आपको अगर 33% भी, चलिए ठीक है, कोई बॉटम पता नहीं लगा सकता, 33 की जगह 20-22% भी अगर आपने मुनाफा लिया था, आपको चुपचाप बांध के निकल जाना था स्टॉक से। लेकिन कई निवेशक अक्सर लालच के चक्कर में अपना प्रॉफिट समझते नहीं हैं और लालच के चक्कर में लॉस कर बैठते हैं। तो इसमें वही बात आती है जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट कितना भी कम हो दोस्तों, वो हमेशा लॉस से तो ज़्यादा ही रहेगा ना। तो अक्सर ज़्यादा प्रॉफिट की लालच में हम सीधा सीधा लॉस बुक कर लेते हैं। इसीलिए बाज़ार में कह लीजिए स्ट्रिक्टनेस, अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किसी को भी नहीं बख्शता दोस्तों। और आप देखें तो ऊपरी स्तरों से बड़ी गिरावट होनी शुरू हो गई है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, स्टॉक लगभग 150 के आसपास पहुंच चुका था। तो इससे क्या मेरी जो जर्नी है, जो लॉन्ग टर्म की मैं बातें किया था, क्या वो अब चली गई हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। मेरा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का था और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दोस्तों ऐसा ही होता है। स्टॉक सिर्फ एक तरफा ऊपर कभी नहीं जाएगा दोस्तों। आप निवेश से पहले पढ़ें, आप देखें कि उस सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है, उसमें जो तेज़ी के कारण हो सकते हैं वो क्या है, उससे कैलकुलेट करें, फिर स्टॉक में निवेश करके सोचें कि भाई, उसके बाद निवेश करने से पहले सोचें कि ये शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म दोस्तों लगभग एट मिनिमम 3 साल का होता है। लॉन्ग टर्म 3 महीने, 6 महीने, साल भर को भी लॉन्ग टर्म नहीं कहा जाता दोस्तों। और 3 सालों का समय बहुत बड़ा होता है दोस्तों। कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपके और मेरे हाथ में है ही नहीं। अब जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ये किसको पता था, लेकिन हुई, बाजार में गिरावट हुई। कल को अगर रशिया न्यूक अटैक कर देता है यूक्रेन के ऊपर, जो कि वो बार बार कह रहा है, तो क्या वो आपके और मेरे हाथ में है? बिल्कुल नहीं। और बाजार में गिरावट होगी उसके कारण। तो ये चीज़ लॉन्ग टर्म में बहुत सारी ऐसी आती हैं जो आपको और मुझे पता ही नहीं है। और इसीलिए SIP मोड, आराम से एक्यूमुलेट, हर 10 to 12% के बाद अगर आपको भरोसा अपने स्टॉक की गिरावट, अपने स्टॉक में, तो उस गिरावट का फ़ायदा उठा के एक्यूमुलेट करें। कुछ और भी कुछ अन्य स्ट्रैटेजीज होती हैं, उसे अपनाएं। ऐसे में आप रिस्क मिनिमम कर सकते हैं दोस्तों। रिस्क ज़ीरो कभी नहीं होगा। और इसी तरह जो 3 साल का पीरियड होता है, ये काफ़ी बड़ा वॉलेटाइल होता है। और देखिए, मैं SIP या कह लीजिए गिरावट में इसलिए खरीदने बोलता हूँ क्योंकि अब एक्साइड देख लें, अमर राजा देख लें, ये जिन्होंने अगर 5 साल पहले, 3 साल पहले ऊपरी स्तर में ख़रीदा होगा, वो आज भी अच्छे खासे निगेटिव में बैठे हैं दोस्तों। लेकिन यदि आप स्टैगर्ड वे में खरीदारी कर रहे थे तो आपका जो कह लीजिए लॉस का अमाउंट है वो बहुत हद तक कम हो जाता और 1-2 बार तो आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में भी रहते।
तो आप उसे बुक करके आराम से निकल सकते थे। इसीलिए, और डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपको बता दूं, मेरी इस कंपनी या मेरी फैमिली मेम्बर की इस पर निवेश हो सकता है, और वो इन्वेस्टमेंट काफ़ी लंबे समय का है, और मैंने एक भी शेयर इसके अभी तक नहीं बेचे हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, मैं अब उसे खरीदने वाला भी नहीं हूँ जब तक स्टॉक मुझे 1.40 1.30 वापस से नहीं देता। कोई भी नई इन्वेस्टमेंट स्टॉक में मैं बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला, और 1.40 1.30 में भी देखूंगा कि बाज़ार किस तरह करवट ले रहा है दोस्तों। क्योंकि देखिए, बाज़ार स्ट्रेच था, पूरे वर्ल्ड के मैक्रो इकोनॉमिक्स उतने अच्छे हैं नहीं, तो यदि बाज़ार में अगर बड़ी गिरावट होगी तो एक्साइड भी उससे नहीं बचेगा दोस्तों। ये चीज़ हमें अपने दिमाग में ज़रूर पता होनी चाहिए। बात करते हैं एक्साइड में क्या अच्छी न्यूज़ थी। देखिए, 2 दिन पहले ही न्यूज़ निकल के आई थी कि भाई एक्साइड जो है लगभग 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर्नाटक में करने वाला है टू सेटअप इट्स गीगा फैक्ट्री। और आपको मैंने 2-3 इससे पहले जब वीडियो मैंने लगभग 20-21 दिन पहले बनाई थी, मैंने कहा था कि भाई जो एक्साइड है ये 6,000 करोड़ की लैंड एक्वायर भी 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा कर्नाटक में। और आप समझिए, ऐसा ये इसलिए कर रहा है दोस्तों क्योंकि इन्हें गीगा फैक्ट्री लगानी है, बैटरी की जो गीगा फैक्ट्री होती है वो लगानी है। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। और अक्सर जब मैं बातें करता हूँ लॉन्ग टर्म की किसी भी कंपनी की, मैं आप देखते होंगे मेरा फोकस डेट फ्री कंपनीज में बहुत होता है। और मैनेजमेंट ने भी यही बात कही है कि भाई देखिए, हम इतने सालों से डेट फ्री रहे, तो अगर हमें फ़ंड रेज की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए फ़ंड ऑलरेडी इनके पास काफ़ी अच्छा खासा है, जो इन्होंने अपनी जो इंश्योरेंस का बिज़नेस है वो HDFC को बेच दिया, तो उसके पास इनके पास अच्छा खासा कैश है। इसके बाद भी अगर फ़ंड रेज की ज़रूरत पड़ेगी तो इन्होंने कहा है कि भाई हम अपने इंटरनल इक्विरल्स से लेकर के प्लस कुछ डेट कह लीजिए कहीं से डेट उठाएंगे, बैंकों से लोन लेंगे, और हम ऐसा कर सकते हैं और बहुत कंफर्टेबली हम अपना लोन उठा सकते हैं। और जो कि मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये कोई नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर आपको बिज़नेस बढ़ाना है, आपको तो डेट बढ़ाना ही पड़ेगा, डेट उठाना ही पड़ेगा दोस्तों, डेस्परेट समय में। और ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, तो कंपनीज़ को निवेश करने पड़ेंगे बड़े बड़े, और वही कंपनियां कर रही हैं, चाहे एक्साइड हो चाहे अमर राजा हो। और एक्साइड का यही स्टेप है जो आप सुनने में आ रहा है कर्नाटक में बैटरी लाइन सेटअप का। मुझे ये स्टॉक कैसा लगता है, मैंने आपको हमेशा बताया, मैं तो अल्ट्रा बुलिश हूँ। खास करके जिन वैल्यूएशंस में आपको ये स्टॉक मिल रहा है, ये एक्चुअली में बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है दोस्तों। लेकिन हड़बड़ाहट में नहीं, गिरावट में, हड़बड़ाहट में नहीं गिरावट में हमें स्टॉक को खरीदारी करनी है। और मैंने जो मेरी पर्सनल होल्डिंग है दोस्तों, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की, वो लगभग 139-140 के आसपास है दोस्तों। इसीलिए मैं अभी बिल्कुल पैनिक मोड में नहीं हूँ। हाँ, गिरावट होती है, मैं देखूंगा तो शायद आगे एक्यूमुलेट करूंगा दोस्तों। और आप एज ए इन्वेस्टर, आप भी निवेश करने से पहले पढ़ें। अभी ऐसी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसके कारण आपको घबराना चाहिए। आप स्टॉक में अगर बहुत नीचे स्तरों से निवेशित हैं, प्लीज़ स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म रख सकते हैं तो रखिए। स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न देगा। हाँ, मीडियम तो शॉर्ट टर्म आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रेशर सिर्फ स्टॉक में नहीं, पूरे के पूरे बाजार में है। और नेक्स्ट बड़ी फेज की तेज़ी या गिरावट आपको Q2 के नंबर में, जो कि अगले महीने से आनी शुरू हो जाएगी, उससे देखने को मिलेगी। तो ये तमाम चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए दोस्तों। और अभी न्यूज़ आप पढ़ रहे होंगे कि क्रूड ऑयल $85 प्रति बैरल के नीचे आ चुका है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो फ्राइट कॉस्ट है, और अल्टीमेटली इसका असर इनके इनपुट कॉस्ट में होगा, वो बहुत कम आने के चांसेस है दोस्तों। वो काफ़ी हद तक आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो ये स्टॉक है दोस्तों एक्साइड, इसमें अब फ्राइट के कॉस्ट, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान लिया भेजा जाता है दोस्तों समुद्र के थ्रू, फ्राइट कॉस्ट में भी बड़ी गिरावट आ रही है। फेडेक्स के जो CEO उन्होंने भी ये बात कही है कि हाँ भाई, ऐसा तो सही हो रहा है ऐसा। तो ये चीज़ प्लीज़ अपने दिमाग में रखें, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। कोई भी थोड़ी बहुत गिरावट 5-10% की, 15% की, उससे पैनिक नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि ये तो बाज़ार स्टॉक का नेचर ही है कि वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा। हमें देखना है स्टॉक के फंडामेंटल इंटैक्ट होने चाहिए, मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस शीट तगड़ी होनी चाहिए। तो ये तमाम कह लीजिए चेकलिस्ट में एक्साइड बहुत अच्छा रहता है। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था दोस्तों कि मेरा वीडियो कुछ और स्टॉक्स बनाने का था, लेकिन स्टॉक के ऊपर इतनी ज़्यादा क्वेरी आ गई कि मुझे ही आपके साथ चर्चा करनी पड़ी।
और यदि आपको मेरी छोटी सी चर्चा पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।